इससे पिछली वीडियो में हमने स्कीमा जो है बनाना देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम रजिस्टर फॉर्म बनाते हैं। चले आए देखते हैं। सबसे पहले मैं उसी बैकएंड के फोल्डर में जाऊंगा। देन उसके बाद में देखूंगा डेटाबेस हमारा क्रिएट है, मॉडल क्रिएट है। उसके बाद हमने रिक्वायर किया DB आवर nodemon.js। अब हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे nodemon npm nodemon। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें शो करवाएगा पैकेज nodemon का। अगर आप npm इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं तो npm इंस्टॉल मैनेज nodemon यूज़ करें। अगर जान यूज़ कर रहे हैं तो जान ग्लोबल ऐड nodemon। मैं जो कि जान ग्लोबल में इंपोर्ट करूँगा, इस वजह से मैं जान यूज़ करूँगा। यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल में ये तब इंपोर्ट नहीं होगा क्योंकि आप ग्लोबली इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे शो नहीं होगा डिपेंडेंसी में। अगर आप जान ग्लोबल नॉडमोन लिखें तो यहाँ पे वो शो होगा डिपेंडेंसी में। अब हम index.js की फ़ाइल में जाएंगे। ये इंस्टॉल हो गया हमारा। अब हम जाते हैं index.js की फ़ाइल में। अब यहाँ पे मैं क्या करें, बैक एंड के फोल्डर में जाके बैक एंड के फोल्डर पहले मैं देख लेता हूँ। एक मिनट, हमारा बैक एंड का फोल्डर ठीक जा रहा है। अब मैं बैक एंड के फोल्डर में जाके क्या करूँगा जी, हम करेंगे यहाँ पे एक राउटर का फोल्डर बनाएंगे। राउटर का फोल्डर बनाने के बाद उसके बाद मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जो auth.js के नाम से क्रिएट करूँगा। auth.js के फ़ाइल अब हम यहाँ पे वो जैसे हम यूज़ करते हैं const express इक्वल टू require express। लाइब्रेरी से मैंने इंपोर्ट कर लिया इसको। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा const राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। अब हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। Node.js में आपको पता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से हम फाइल इंपोर्ट करते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर, ये हमने एक्सपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपने ही राउटर लिखेंगे, राउटर डॉट गेट लिखेंगे तो स्लैश कोमा 2 पैरामीटर पास करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे res डॉट सेंड, मतलब रिस्पॉन्स डॉट सेंड करो, क्या करो, हेलो टू दी राउटर पेज। अब नोडमोन का हमें ये फ़ायदा हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे कि हमें हर फाइल ना एग्जीक्यूट करते हुए नोड इंडेक्स डॉट जेएस टर्मिनल में हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता था। तो उससे हमें बचने के लिए हमने नोडमोन का यूज़ किया है। इस वजह से हम जब भी आप यूज़ करेंगे तो नोडमोन उस फाइल का नाम लिखें तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये मैं index.js की फ़ाइल में आऊँगा, इंपोर्ट करूँगा app.use require डॉट स्लैश राउटर उस फोल्डर का, और उसके अंदर जो फाइल पड़ी है वो मैं इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पे। अब ऐसे ही मॉडल को हम इंपोर्ट करेंगे। रिक्वायर इन्वर्टेड कोमास में नहीं लिखना था, एक मिनट दोबारा लिखते हैं। रिक्वायर डॉट स्लैश मॉडल यूज़र स्कीमा के नाम से हमने स्कीमा क्रिएट किया था। अब देखें नोड index.js जो हम पहले लिखते थे, अब हमें वो लिखना नहीं पड़ेगा, उससे हम बच गए हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे जान से नहीं लिख सकते, npm रन, ये आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पैकेज डॉट जेसन में स्क्रिप्ट फाइल में आप स्टार्ट में लिखें nodemon रन, जिससे भी आपने रन करवाना है वो लिखें। यहाँ पे मैं nodemon index.js की जो फाइल बनी हुई है हम इस वजह से इसको लिख रहे हैं nodemon के साथ। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे अब हमें सेव करने का इतनी आसानी होगी कि हम किसी भी फाइल में जाकर Ctrl+S करेंगे तो वो हमारा एग्जीक्यूट करने लग जाएगा हमारे टर्मिनल में। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, हम देख लेते हैं फाइलें वगैरह। DB में con.js हमारा बना हुआ है, डेटाबेस कनेक्शन भी बना हुआ है, राउट की फ़ाइल भी आ गया है, index.js में हमने इंपोर्ट भी। अब जैसे मैंने Ctrl+S किया है तो हमारे पास डेटाबेस कनेक्टेड लिखा आ रहा है। एक दफ़ा फिर सेव करके दिखा दूँ आपको, ये देखें पेज टू द इम्पोर्ट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाके लोकल होस्ट चेक करूँगा कि हमारा लोकल होस्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा।
लोकल होस्ट 5000 लिखेंगे, हेलो टू दी राउटर पेज। यहाँ ये हमारा लिखा आ गया, इसका मतलब हमारा राउटर पेज बिल्कुल सही काम कर रहा है। इंपोर्ट हमने कर लिया है, डेटाबेस भी, फाइल भी, फोल्डर भी सब हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम क्रिएट करेंगे रेस्ट एपीआई विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन की मदद से। सबसे पहले हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट हम तब लिखते हैं जब भी हमने फॉर्म में कोई एंट्री वगैरह पास करनी हो, जहाँ हमने डेटा खुद से डालना हो। गेट मेथड हम हासिल करने के लिए लिखते हैं, जैसे कि आपको इसका मीनिंग भी वाजिया हो रहा है। गेट मैंने हासिल करना। हम किसी भी डेटाबेस में जो वैल्यू है उसको जब हम गेट करेंगे, हासिल करेंगे, तो तब हम गेट मेथड यूज़ करेंगे। अभी हम पोस्ट मेथड एंट्री कर रहे हैं, तो इस वजह से हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। राउटर डॉट पोस्ट स्लैश रजिस्टर से मैंने यूआरएल एक बनाया है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, और रेस्ट डॉट सेंड। यहाँ पे मैं उसको मैसेज दूंगा कि अगर वो एंट्री हमारी हो जाती है तो रजिस्टर सक्सेसफुली का हमें मैसेज शो करवाओ। रिक्वेस्ट और बॉडी हम इसमें चेक करेंगे अपने पोस्टमैन में। एक दफ़ा कंट्रोल एस किया, हम देखें हमारा टर्मिनल कैसे काम कर रहा है। नहीं तो हमें बार बार हमें नोड इंडेक्स डॉट जेएस की टाइप करना पड़ता। अब हम जाएंगे पोस्टमैन में। पोस्टमैन में हम यहाँ पे न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद हम जाएंगे कलेक्शन में। कलेक्शन का नाम चेंज करेंगे। नाम चेंज करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी ट्यूटोरियल नोड जेएस। और जेएस मैंने लिख दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, ऐड रिक्वेस्ट, जो हम पोस्ट मेथड की मदद से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अपना मैं वो लोकल होस्ट को कॉपी करूँगा, यहाँ पे यूआरएल को, और यहाँ पे आगे मैं इसको सेव करूँगा। और किस यूआरएल पे हम हिट कर रहे थे, स्लैश रजिस्टर, वो मैं लिखूँगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, स्लैश रजिस्टर, इसको मैच करूँगा। यही हमारी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मॉडल हमारा क्रिएट है किस नाम से, नेम लिया हुआ है हमने, ईमेल लिया हुआ है, पासवर्ड लिया हुआ है, और मैसेज लिया हुआ है। अब यही चीज़ें हम वहाँ पे पोस्टमैन के टारगेट करेंगे। इसको किस में करेंगे, पोस्टमैन बॉडी में जाएंगे, रा में जाएंगे, टेक्स्ट को करेंगे हम जेसन फॉर्मेट। यहाँ पे हम उसके नाम लिखेंगे, नेम लिखा, नेम कोई भी मैं लिख देता हूँ जी, जैसे कि मैं लिख देता हूँ अली लिख दिया। उसके बाद नेम था हमारा, ईमेल था, ईमेल हम लिख देते हैं इसका ali1@gmail.com, यह हमने लिख दिया। उसके बाद ईमेल के बाद हमारे पास पासवर्ड है। पासवर्ड में लिख देता हूँ 1 2 3। उसके बाद पासवर्ड हो गया हमारा। उसके बाद हमने क्या लेना है जी, पासवर्ड हो गया। मैसेज लेंगे, मैसेज लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं दिस इज़ अ टेस्ट। अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं। पोस्ट मेथड है, उसके बाद स्लैश रजिस्टर, हमने यूआरएल को हिट किया हुआ है। इसको एक दफ़ा कंट्रोल एस करेंगे तो वो देखें ऑटोमेटिक हमारा टर्मिनल जो है एग्जीक्यूट कर रहा है। अब हम पोस्टमैन में जाएंगे, ठीक है, यूआरएल हमारा ठीक है, डेटा हमारा ठीक है, एंट्री वगैरह सही है। अब हम इसको सेंड पे बटन में क्लिक करेंगे तो ये देखें रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हमारे पास लिखा आ गया, यानी कि हमारा पोस्टमैन बिल्कुल सही काम कर रहा है। और हमारे पास ये कंसोल डॉट लॉग में हमारी वैल्यू भी आ गई है, मतलब यहाँ तक हमारा कोड बिल्कुल एक्यूरेट है, सही जा रहे हैं हम। अब हम आगे जाएंगे और डॉट जेएस की फ़ाइल में ही, बाकी फ़ाइलें जो ओपन है वो मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको मैं हिडन कर लेता हूँ। आप मैं हिडन करने के लिए आपको पता है शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, जैसे ही आप करेंगे तो ये हिडन हो जाएंगी। सेलेक्ट करके आपने करना है। नेक्स्ट अब हम इसमें जाएंगे कि अगर हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, ठीक है, तो उसको हम एक वेरिएबल में ले स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल में क्या करते हैं, उसके साथ डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास नेम, हमने जो एंट्री वगैरह की थी वो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, ईमेल, पासवर्ड,
और हमारे पास क्या आया था जी, मैसेज आया था। नेम, ईमेल, पासवर्ड और मैसेज हमने लिख लिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। अब हम क्या करेंगे, इफ़ अगर यूज़र नेम नहीं देता या ईमेल हमें नहीं देता या पासवर्ड हमें नहीं देता या तो मैसेज अगर यूज़र टाइप नहीं करता, मतलब इनमें से ये जो डिटेल्स वगैरह हैं ये यूज़र नहीं लिखता, तो हम उसको एक मैसेज रिटर्न करवाएंगे कि आप हमें क्या शो करवाओ, रेस्ट डॉट स्टेटस 422, मतलब अनप्रोसेसेबल एंटिटी डॉट जेसन फॉर्मेट में हम एक मैसेज शो करवाएंगे उसको कि आप यहाँ पे मैसेज एरर आप लिख सकते हैं। मैं एरर लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लीज़ फिल द डेटा करेक्टली। ठीक है, कि आप डेटा पहले करेक्ट डालो तो फिर हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो आपको ये लाजमी डालना पड़ेगा। प्लीज़ फिल द डेटा करेक्टली। अब हम आगे जाते हैं, उसके बाद ट्राई और कैच ब्लॉक में एरर हैंडलिंग हम यूज़ ये करेंगे इसमें। या तो हमारा कोड आपको पता है प्रॉमिस रिजेक्ट करते हैं, अगर प्रॉमिस हमारे पास फुलफिल होता है तो हमारा ट्राई में एग्जीक्यूट होगा कोड, अगर नहीं होता कोई एरर आ जाता है तो वो कैच को एग्जीक्यूट करेगा और एरर हमें शो करवा देगा। ट्राई कैच, यहाँ पे ट्राई कैच में ए सिंक अवेट हम यूज़ करेंगे। ए सिंक हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो भी कोड है पहले वो एग्जीक्यूट हो, उसका रिस्पॉन्स आए, देन आगे वो फॉरवर्ड हो। अब यहाँ पे मैं अवेट यूज़ करूँगा, मतलब यहाँ तक आप इंतज़ार करो उस चीज़ का जो हमें रिक्वायर्ड है। और वेट हमने यूज़ किया, यूज़र स्कीमा में मैं देख लेता हूँ, यूज़र के नाम से मैंने मॉडल क्रिएट किया है। अब इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट में कैसे करूँगा, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू उस स्कीमा को हम यहाँ रिक्वायर कर लेंगे डॉट स्लैश की मदद से, क्योंकि ये मेरा रूट डायरेक्टरी से बाहर है, इस वजह से डॉट स्लैश करूँगा, मॉडल स्लैश यूज़र स्कीमा करूँगा। अब यहाँ पे इस यूज़र की मदद से मैं डेटाबेस में मतलब के अंदर गया हूँ, डेटाबेस में हम इंटर हो चुके हैं। डॉट फाइंड वन करो, किसको करो, फाइंड वन। आप जैसे एक चीज़ को आप उस चीज़ को तलाश करो जो कि डेटाबेस में मौजूद है और जो यूज़र ईमेल हमारी लिख रहा है उसके साथ। अगर तो ये दोनों, इसको मैं एक वेरिएबल में पहले स्टोर करवा लेता हूँ। कॉन्स्ट इज़ इक्वल के नाम से वेरिएबल हम बना लेते हैं, उसमें मैं इस चीज़ को स्टोर करवा लेता हूँ। अगर हमारी डेटाबेस की ईमेल और हमारी यूज़र की ईमेल मैच हो जाती है तो क्या करो, अब यहाँ पे मैं वो कंडीशन लिखूँगा, इफ़ अगर हमारी इज़ इक्वल की मतलब कि ईमेल के साथ मैच हो जाती है तो आप हमें एक मैसेज रिटर्न करवाओ। क्या करवाओ, रेस्ट डॉट स्टेटस 422 डॉट जेसन फॉर्मेट में हम मैसेज शो करवाएंगे। मैसेज लिखा, क्या लिखा जी, हम यहाँ पे उसको शो करवाते हैं ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एल्स लिखूँगा, या तो क्या करवाओ जी, हमारे डेटाबेस में स्टोर करवा दो। यहाँ पे भी हम वेट करेंगे न्यू यूज़र, ये डेटाबेस का जो हमारा यूज़र हमने जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया हुआ था उसको मैंने जो इंपोर्ट किया ऊपर आप देख सकते हैं, उसमें हमें न्यू यूज़र और डिस्ट्रक्चरिंग करूँगा, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं नेम कॉलन नेम, ईमेल कॉलन ईमेल, पासवर्ड कॉलन पासवर्ड मैसेज। और इस वजह से हम डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं ताकि कोड हमारा सिंपल रहे। अब इसको एक वेरिएबल में मैं स्टोर कर दूंगा, कॉन्स्ट न्यू यूज़र के नाम से इक्वल करते हैं। अब जो हमारा डेटा है वो इस न्यू यूज़र में स्टोर हो गया। अब इसको हम करेंगे डेटाबेस में सेव। वो कैसे करेंगे, न्यू यूज़र डॉट सेव मेथड लगाएंगे, ये हमारा डेटाबेस में वैल्यू स्टोर हो जाएगी जितनी भी है इसकी। अब इफ़ अगर न्यू यूज़र हमारे पास आता है
डेटाबेस में सेव होगी तो हमें कोई मैसेज भी तो शो करवाना पड़ेगा ना। तो इस वजह से हम उसका स्टेटस हम लिखेंगे 201, मतलब कि क्रिएट हो चुका है .json फॉर्मेट में। क्या शो करवाएंगे, हम करवाएंगे उसको मैसेज के यूज़र हमारा रजिस्टर हो गया है सक्सेसफुली। ये देखें, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली हमने लिख दिया है। अब अगर तो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली नहीं होता तो दूसरा मैसेज भी तो हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा ना। वो क्या हम करवाएंगे, वो हम करवाएंगे 422.json फॉर्मेट में। वो भी हम एक एरर शो करवाएंगे। क्या करवाएंगे, वो हम कहेंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल, या आप जो भी लिख सकते हैं, यूज़र नॉट रजिस्टर्ड वगैरह। यहाँ पे मुझे लगता है इनवैलिड क्रेडेंशियल हमें लिखना चाहिए। इससे ये होगा कि हम सिक्योर रहेंगे अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ तक हमारा कोड बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, कोई एरर वगैरह नहीं है। एरर यहाँ पे हमारी इस वजह से आ रही है क्योंकि मैंने कर्ली ब्रेसेस वगैरह नहीं डाली। यहाँ पे मैसेज लिखूँगा तो तब भी हमारे पास एरर आएगा। यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस डालेंगे इसके अंदर, यहाँ पे ओपन की, यहाँ पे क्लोज़ की, देन कैच एरर में अब हम डालेंगे क्या, console.log। अगर हमारा ट्राई का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता तो डायरेक्ट हमें कैच में वो भेज देगा एरर। Ctrl+S किया, देखें कितना हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है नोड मोन console.log एरर। यहाँ तक हमारा ठीक है, उसे भी हमने कर लिया है। अब हम जाते हैं, इसको कोड देख लेते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है यहाँ तक। अब जाएंगे पोस्टमैन में। अच्छा जी, हमारी एपीआई भी ठीक है। यहाँ पे मैं ईमेल इसका चेंज कर देता हूँ 1 से 2, अली लिखा, ठीक है, ये रहने 4 कर देता हूँ। दिस इज़ अ सेकंड टेस्ट लिख देते हैं इधर। अब यहाँ से मैं सेंड करूँगा, देखें मैसेज हमारे पास आ गया, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी एंट्री वगैरह बिल्कुल ठीक होगी। क्या यहाँ पे 201 क्रिएटेड का स्टेटस भी हमें शो हो गया। यहाँ पे ये रेस्ट डॉट से इसने ये एग्जीक्यूट किया, मतलब यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है। जो हमारी पहली वैल्यू थी वो हम इस तरह दोबारा भी हम शो करवा सकते हैं console.log में, जैसे कि हमने पहले शो करवाई थी। अब हम यहाँ पे आते हैं, क्या करें जी, कंसोल में एक दफ़ा मैं कह रहा हूँ शो करवा ही देते हैं। चलें यहीं करवा देते हैं, पता चल जाएगा। वैसे हमारी वैल्यू जो है डेटाबेस में स्टोर तो हो गई है। यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे console.log और इसको न्यू यूज़र को मैं इसमें पास कर दूँगा। एक दफ़ा फिर सेव करता हूँ, Ctrl+S। उसके बाद पोस्टमैन में हम गए, डेटाबेस कनेक्टेड लिखा आ गया। पोस्टमैन में गए, यहाँ पे एंट्री वगैरह इसकी मैं चेंज कर लेता हूँ, 22 इधर 4 कर देना, इधर थर्ड टेस्ट कर देता हूँ मैं, थर्ड टेस्ट। अब सेंड पे किया मैसेज यूज़र क्रेडिट। अब हमारे पास console.log में भी ये वैल्यू आ जाएगी। देखें, नेम, ईमेल, पासवर्ड और मैसेज जो हमने लिखा था। अब हम जाकर डेटाबेस में चेक करते हैं कि हमारी ये वैल्यूज़ वगैरह आई हैं कि नहीं आई। और गाइस ये देखें, हमारी वैल्यूज़ बिल्कुल एक्यूरेट आ गई हैं। जो हमने एंट्री वगैरह की थी ये हमारे MongoDB में स्टोर हो गई, यानी कि हमारा कोड बिल्कुल फंक्शनली एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, कोई एरर वगैरह नहीं है इस यहाँ तक। और हमने इस वीडियो में रजिस्टर फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे लॉगिन फॉर्म क्रिएट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।